हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या, हम लोग बात करेंगे ट्राई दिस की। क्वेश्चन है अपना ट्राई दिस का, क्यूब का। टॉपिक क्या है आपके चैप्टर मेंसुरेशन में, टॉपिक है क्यूब। उसमें जो ट्राई दिस दिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोगों ने जब सॉलिड शेप पढ़ा था तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर ली थी। वहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लिया था। अब ट्राई दिस से पहले एक और चीज जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, शायद डू दिस था, कुछ था, उसको सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एरिया देखा। क्या टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और लैटरल सरफेस भी देखा है। अगर आपको अच्छे से फील लिखनी है कि सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सॉलिड शेप का लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि वहां वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर की मैंने पूरे अच्छे से वहां पे बताया, वॉल्यूम भी बताया, सरफेस एरिया बताया बहुत अच्छे से। सिर्फ उसको भी देख लोगे तो पूरा चैप्टर ये अच्छे से होने की संभावना है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया है। एक एक करके अब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे देखो टॉपिक है क्यूब, उसका है ये ट्राई दिस, और ये है क्वेश्चन, बहुत सरल है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए। ये है हमारा क्यूब ए, ये है हमारा क्यूब बी। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। ये है क्यूब बी, ये है क्यूब ए। ठीक है, कह रहा है इस पहले वाले क्यूब का सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए इस क्यूब ए का, और इस वाले का आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए। अब ध्यान से देखो, कह रहा है क्यूब ए का आप सरफेस एरिया निकालिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालिए क्यूब बी का। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो अब मैं बताऊं लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, ध्यान सुनो, ये है आप जिस रूम में खड़े हो उसकी छत गायब कर दो। जादू करो आप, जादू, हैरी पॉटर वाला जादू करो, जादू करो। अरे सर मुझसे नहीं होता है, विंगार्डियम लेवियोसा से क्या करो आप, इसको गायब कर दो, गायब नहीं, इसे उठा दो, उठा के गायब कर दो। ठीक है, और फिर क्या क्या करो, नीचे वाला भी आप गायब कर दो। होगा नहीं, बस मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, उसको सीरियस मत लेना। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऊपर वाला छत गायब कर दिया और नीचे वाला भी छत आपने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब आपके पास चारों तरफ के वॉल बचे, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक इधर वाला और इधर वाला। जब चार वॉल होते हैं, जब चार वॉल कहो, चार वॉल्स कह लो, ठीक है, या चार फेसेस कह लो, क्या कह लो, चार फेसेस कह लो। जब चार फेसेस की बात होती है तो वो लैटरल सरफेस एरिया होती है। बट छत भी मतलब रूफ भी और ये बेस भी जब आ जाता है तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। वो क्या हो जाता है, वो सरफेस एरिया बन जाता है। इसको सरफेस एरिया, जब सिर्फ सरफेस एरिया बोलेगा मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया की ही बात कर रहा है। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, दो जुड़ गया, मतलब कितने फेस हो गए, 6 फेसेस, मतलब 6 फेसेस की बात कर रहा है, 6 फेसेस की बात कर रहा है। अब 6 फेसेस की एरिया क्या होती है बता दो आप। ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्यूब है। एक फेस की एरिया क्या होगी, एल स्क्वायर। अगर इसकी लेंथ एल होती, सारे के सारे हाइट हो, देखो लेंथ हो, हाइट हो या ब्रेथ हो, ये क्यूब में सेम रहता है। तो अगर लेंथ मिल गई हमारे पास 10 तो ब्रेथ भी 10 हो जाएगी, हाइट भी 10 हो जाएगी। तो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेथ है, या फिर आप जो मानना चाहो मान लो। ठीक है ना, जो मानना चाहो मान लो, ये भी हमारे पास 10 है। तो लेंथ भी हमारे पास 10 है, ब्रेथ भी 10 है, हाइट भी 10 है। तो देखो ये क्या हो जाएगी, 6L स्क्वायर हो जाएगी। एक फेस की क्या होती है, L स्क्वायर एरिया, तो 6 की 6 फेस की 6L स्क्वायर। यही फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर होता है, 6L स्क्वायर या 6A स्क्वायर या 6S स्क्वायर भी कह सकते हो। क्या होता है L का मतलब, यहां पे L का मतलब लेंथ नहीं है, L का मतलब है साइड, कोई भी साइड आपको दी हो। ठीक है ना, अगर लेंथ भी दिया होगा तो लेंथ भी पुट कर लो, ब्रेथ या कुछ भी। तो L का मतलब है साइड, यहाँ पे L का मतलब है साइड, L का मतलब लेंथ नहीं, साइड मतलब कोई भी अगर ब्रेथ भी दे देता तो L में पुट कर देते, हाँ कि ना। चलो 6L स्क्वायर, यहां पे L देखो लेंथ क्या है, हमें क्या दिया है 10, या ब्रेथ भी कह सकते हो या ये भी। तो क्यूब में सब सेम होता है, साइड क्या है यहाँ पे 10, तो 6 × 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, मतलब 6 × 100 आ गया अपना 600। अब 600 सिर्फ नहीं लिखोगे, इसके साथ यूनिट भी लिखोगे। यूनिट जरूरी है। बताओ यूनिट क्या होती है, अगर यूनिट नहीं लोगे तो आंसर आधा कट जाएगा। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखो ये सेंटीमीटर सिर्फ नहीं लिखा जाता, क्योंकि सेंटीमीटर
सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। उम्मीद करता हूं आ गया हुआ होगा आपको। ये सेंटीमीटर स्क्वायर बताता है कि ये एरिया है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, अपना 4 होगा मल्टीप्लाई किससे, 4 फेसेस है, एक फेस की एरिया क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर होती है एक फेस की एरिया, या फिर एल स्क्वायर भी कह सकते हो बाबू, हाँ कि ना। एल का एल क्या है अपना, एल क्या है, दूसरे केस में एल चेंज है, एल क्या है, एल क्या है 8, एल क्या है 8, एल क्या है 8, एल क्या है, दरअसल एल क्या है, लेंथ नहीं, ये साइड है, साइड। और क्यूब में क्या होता है, क्यूब में सारी साइड या लेंथ कहो, ब्रेथ कहो, हाइट कहो, सब सेम होती है। तो यहाँ पे एल क्या है हमारा, साइड है, साइड कितनी है यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे 8 है, 8 है अपने पास, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाए, 8 8 जा, इस स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 8 मल्टीप्लाई इंटू 8 मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, 2 है तो मतलब 2 बार, पावर है 2 या फिर एक्सपोनेंट कर लो 2 है तो ये 2 बार मल्टीप्लाई, अगर 3 बार होगा तो 3 बार, 4 बार होगा तो 4 बार, तो ये अपना क्या है 8 8 जा 64 इंटू 4 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल आए 1, 6 चौक 24, 24 से 25, हाँ कि ना। 256, 256 क्या, यहीं पे नहीं छोड़ोगे, यूनिट भी लिखना है, यूनिट जरूरी है। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में दिया है तो यहां पे लिखोगे सेंटीमीटर, एरिया की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, यहां से आ गया ये आंसर, यहां से आ गया ये आंसर। कैलकुलेशन में अगर कुछ गलती हो तो आप देख लेना, यहाँ पे भी देख लेना, हालांकि है नहीं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ट्राई दिस क्या कैसे क्या सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ना समझ में आया हो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आपको नहीं समझ में आया कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होती है, लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है, नहीं समझ में आया इसका मतलब। तो आप क्या करो, सॉलिड शेप वाला वीडियो देखो, सिर्फ वहां पे यही नहीं बताया, और भी बहुत सारी चीजें बताइए ताकि आपकी और भी सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो उसको जरूर देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो फिर भाई साहब भूल जाओ, ये चैप्टर अच्छे से होगा आपसे। अगर आपको आता है तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। तो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम्पल, सारे के सारे ट्राई दिस, सारे के सारे डू दिस, थिंक एंड डिस्कस सब कर लेना आप, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।